नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फोकस सरकारी जॉब और मैं अनीत कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। कारण ये है कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला है और वीडियो नहीं डालने का जो रीज़न है दोस्तों ये है कि मैं गांव चला गया था और वहां उतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं होती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो अपलोड करने में। लगभग 7-8 दिन हो ही रहा है, मुझे लग रहा है हो ही गया 7-8 दिन, और यही रीज़न था कि मैं टाइम टाइम पर अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है सभी ज़िलों में निकली है दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है और लगभग लगभग सभी ने अप्लाई कर ही दिया होगा। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। और फॉर्म भरने में क्या दिक्कत आ रही है पता है दोस्तों, कई कई जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने में जो बीएड का है दोस्तों, जिन्होंने बीएड तो किया ही है सभी ने, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल की बात आ रही है और थ्योरी की बात आ रही है, तो उस जगह पर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास जो इस समय फॉर्म है दोस्तों सरायकेला खरसावां जिले का है ना, परिशिष्ट का फॉर्म का जो फॉर्मेट है मेरे पास है इस समय, और इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे भरना है दोस्तों। ठीक है, तो सभी ज़िलों से जो वैकेंसी निकल रही है, सभी ज़िलों से जो इस तरह टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, तो सभी का फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो दोस्तों बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पर कैसे भरना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट्स आपको देखना है। क्या कह रहा है कि ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स, जितने भी कैपिटल अपना नाम लिखना है, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं तो आपको सबको कैपिटल लेटर में लिखना है, बताना है। ठीक है, तो वन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट। तो आप अगर टीजीटी भरना चाहते हैं या फिर पीजीटी भरना चाहते हैं या फिर दोनों भरना चाहते हैं तो प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मान के चलिए आपने पीजीटी किया हुआ है तो आप दो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। टीजीटी का अलग से भर सकते हैं और पीजीटी का अलग से भर सकते हैं। अलग से भरने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको अलग अलग फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही फॉर्म में दो पोस्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तीसरा पॉइंट देखिए, इनक्लोज्ड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ अटेस्टमोनियल विथ इस फॉर्म। तो आपको अटेस्टेड कॉपीज़ यानी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी क्वालिफिकेशन का जीरोस करा के, और आपको क्या करना है, अटेस्टेड करवाना है ना, गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है और उसके बाद देखिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो सबसे पहले अगर आप जो भी भरना चाहते हैं, टीजीटी भरें या फिर पीजीटी भरें, तो इस जगह पर ये ऑप्शन आएगा जो भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका इधर ऑनर्स पेपर होगा, मैथ फिजिक्स है, तो यहाँ पर देखिए टीजीटी के हिसाब से इस फॉर्म को भरा गया है। तो टीजीटी वाले अगर साइंस के स्टूडेंट हैं है ना, तो उनके लिए मैथ फिजिक्स एक अलग से मेंशन किया हुआ है सरायकेला खरसावां जिले में, तो इसको इस तरह से मैथ फिजिक्स आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। और जिन्होंने पीजीटी भरना है तो उनको क्या करना है, इस जगह पर पीजीटी लिख देना है। पीजीटी लिखने के बाद भी उनका जो ऑनर्स पेपर है दोस्तों, मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, या फिर जो भी आपका ऑनर्स पेपर है वहाँ पर सिंगल पेपर भरेंगे। और नाम जो भी है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका नाम है तो नाम के बीच में आपका जो कास्ट आता है ना, नाम हुआ फर्स्ट नाम आपके क्या होता है, जो भी नाम है उसके बाद कास्ट आता है या फिर मिडिल नाम आता है, तो इन सब वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस दे देना है दोस्तों। ठीक है, स्पेस दे देना है। तो जैसे मान के चलो कि मेरा नाम अनित है, तो यहाँ पर लिखेंगे ANIT लिखेंगे, उसके बाद गैप दे देंगे, उसके बाद लिखना है कुमार, KUMAR कुमार। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है दोस्तों। इसी तरह से फादर्स नेम भरेंगे। ठीक है, पिताजी का नाम भर देंगे, कैपिटल लेटर्स में भरेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर साइन कर देना, इस तरह से टिक साइन मार देना फादर का नाम, या फिर अगर आप हस्बैंड बनना चाहते हैं, वुमन है, तो हस्बैंड के नाम से भी आप यहाँ पर इस तरह से टिक मारेंगे, इसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका बर्थ जो भी है भरना है। और यहाँ पर देखिए एज ऑन 3/31/12/22, तो इस एज को यानी 31/12/2022 को आपका एज कितना हो रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 जनवरी 4 जनवरी 1987 को कितना हो रहा है, 31/12/2022 तक में, तो 35 वर्ष 11 महीना और 27 दिन हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे आपको आपका जो कहते हैं ना कि एज हो रहा है, कितना एज कितना महीना है यहाँ पर, तो कैसे निकालने है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 31 12
और 2022 लिख देना है सबसे पहले। और इस डेट को देखिए 4 जनवरी यहाँ पर हो गया, और 1987 जैसे हम लोग घटाते हैं ठीक वैसे ही घटाएंगे। देखिए ये वाला वर्ष वाला, ये जो इस तरफ है ये वर्ष है, ये महीना है, और ये दिन है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, है ना। तो इधर से माने आपको एक वर्ष लेना, इधर बढ़ा देना है, महीना में कन्वर्ट करना है, तो इधर आप एक लेके आ सकते हैं, तो 12 महीना में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 7 गया, तो 7 गया तो 5 हो रहा है, और ये इस तरह से यहाँ पर 11 हो रहा है दोस्तों, ठीक है 2022 को। और ये नीचे में 8 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। और 12 में से अगर 8 घटता है, 12 में से 1 घटता है तो 11 हो जाता है, और 31 में से 4 गया तो 27 होता है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको घटाना है 31/12/2022 को, और घटाने के साथ आप यहाँ पर भर सकते हैं जो भी आपका जितना भी साल हो रहा है, महीना हो रहा है, दिन हो रहा है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एड्रेस अपना बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना एड्रेस जो है वो भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फ़ोन नंबर भरना है, फ़ोन नंबर डाल देना है, 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी भरनी है, सभी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपका फ़ोटो देखना, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाने के साथ ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद देखिए अब हम लोग चलते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी मांगा गया है, बीएससी या फिर एमएससी कर रहे हैं या फिर जो भी है पीजी है, तो आप अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। और इस लाइन में आपको ईयर भरना है, और मैक्सिमम मार्क्स मैट्रिक में देखिए, मैट्रिक भरते हैं तो क्या हो गया, मैट्रिक लिखना है ना, आईएससी सॉरी हाई स्कूल लिखा है 10, तो इस जगह पर आपको लिखना सबसे पहले मैट्रिक लिखना है, और जिस भी साल का है आपने, जिस साल मैट्रिक दिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, गेन किए हैं, उसके बाद परसेंटेज में लिख देना है। और देखिए स्पेशल सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर देखिए क्लास 10 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट भरना है, और क्लास 10 में स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑनर्स पेपर टाइप का, तो ठीक इसलिए आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का नाम, ठीक है ना। मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पर भर देंगे। कितने साल का एक ये ड्यूरेशन कोर्स है, ये 1 साल का होता है। मैट्रिक की बात करें तो 12 महीना में कन्वर्ट करना है दोस्तों। और यहाँ जैसे जो बोर्ड हुआ, यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर JSE ये भरी हुई है, तो आपका जैक बोर्ड है दोस्तों, या फिर जो भी बोर्ड है तो, है ना, तो आप यहाँ पर भरेंगे। आईएससी की बात करें तो आईएससी 12 महीना का होता, 12 या 24 महीने का होता है, यानी 2 साल का हो दोस्तों होता है, ठीक है। आईएससी में देखिए यहाँ पर आईएससी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, या फिर आईए आपने किए या फिर आईकॉम किए हैं, जो भी है, तो अपना जो पेपर है दोस्तों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, परसेंटेज वगैरह क्या है, कैसे निकालनी है। तो बीएससी की बात करें यहाँ पर देखो, या फिर बीए है, जो भी है, कब पास किए आपने, और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, कितना गेन किया आपने, कितना परसेंटेज बनता है, और इस जगह पर ऑनर्स पेपर लिखना है दोस्तों। इसी तरह से पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो बाकी सब ऐसे ही है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड मस्ट है, आप सभी जानते हैं, टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड मस्ट है। तो अब यहाँ पर देखो थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, ये 2 जगह पर कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आइए मैं आपको एक मार्कशीट दिखाता हूँ, और दिखाने के साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रैक्टिकल होगा और क्या थ्योरी पेपर होगा। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो मार्कशीट मेरे पास इस समय है दोस्तों, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है, ठीक है। तो इस पेपर को हम लोग अगर देखते हैं, टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स देखिए 800 है, ठीक है, बीएड का मार्कशीट है ये। और यहाँ पर आप जब देखोगे, यहाँ पर जब आप देखोगे कि टोटल कितना टोटल मार्क्स है, तो 100, 200, 300, 400 और कुल ये देखिए 500 हो गया, 600, 700, 800, ये 900 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 900 हो रहा है दोस्तों, लेकिन नीचे में लिखा है टोटल मार्क्स क्या, देखिए 800 का है, टोटल मार्क्स 800 का होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये जो आप देखिए सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, डायरेक्ट इसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों। और जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है, तो इसमें 50 मार्क्स लेके आते हैं, 50 मार्क्स लेके आते हैं, और उससे ज़्यादा अगर मार्क्स हो जाता है 50 से,
है ना। 100 मार्क्स का है ये ऑप्शनल, और 50 से अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर 63 मार्क्स मिला है, तो 63 यानी 50 से 13 मार्क्स ज़्यादा मिला है, तो ये जो 13 मार्क्स है दोस्तों, तो ये ऊपर जितने भी मार्क्स हैं सभी के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इसको नहीं लिया जाता है, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 50 से अगर ज़्यादा, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट या एंथ्रोपोलॉजी है, इससे ज़्यादा 50 से ज़्यादा अगर आपने गेन किए हैं तो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका जो भी मेथड पेपर है, जो भी मेथड पेपर है, 2 पेपर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, ये 2 ऑप्शनल पेपर है। प्रैक्टिस टीचिंग है, तो ये प्रैक्टिकल हुआ 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स हो गया। और क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट में देखिए दोस्तों, क्राफ्ट जो है वुड क्राफ्ट है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो मार्कशीट को मैं देख रहा हूँ, तो ये आपको, ये रिटन एग्ज़ाम तो होता नहीं है इसका, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल माना गया है। तो ये प्रैक्टिकल हुआ दोस्तों, तो इसको 300 लेंगे, ये 300 प्रैक्टिकल हो गया। 300 में से आपने कितने गेन किए हैं, 300 में से आपने कितना मार्क्स मिला है आपको, तो 88, 81 और 67 है, तीनों को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जितना भी मार्क्स होता है दोस्तों, तो उसको बाद हम लोग देखेंगे। ये हो गया। अब बचा कितना, 800 तो 8 सॉरी 300 तो हो गया नीचे 3 सब्जेक्ट का। और इसके बाद ऊपर जाएंगे, देखिए 5 सब्जेक्ट होगा, 1 2 3, ये 4 हो गया, 4 हो गया दोस्तों। और ये टोटल अगर हम लोग मिलाते हैं, ऐसे तो 5-6 है, लेकिन आपका जो ऑनर्स पेपर के साथ एक सब्सिडरी पेपर होता है ना, तो उसी में ये जो दोनों को मिलाएंगे तो 100, ये देखिए 500 हो जा रहा है, 100 200 300 400 450 और ये 500 हो जा रहा है। तो 500 क्या है, ये थ्योरी पेपर है, 500 क्या है, ये थ्योरी पेपर है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये अभी हम लोग चलते हैं अभी फॉर्म पर, फॉर्म में चलेंगे। अब देखिए फॉर्म में क्या मैंने भरा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 2013 में पास हुआ, ईयर ऑफ पासिंग है। और प्रैक्टिकल में भी क्या है लिखना आपको, 2013 या 2013 नहीं, जिसका जो भी है, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपका जो भी है ये लिखेंगे। यहाँ 500 है, मैंने आपको दिखाया 500, और ये 300 हुआ प्रैक्टिकल का, तो 364 मिला है। और प्रैक्टिकल में 236, ठीक है। और परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आपको क्या करना है, आपका 2 पेपर जो होता है, आपको पता है मेथड पेपर 2 होता है ना। तो ये फिजिकल साइंस हो गया और मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, तो ये 2 पेपर आपको ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में भी यही सब्जेक्ट लिखेंगे। और वुड क्राफ्ट मैंने आपको जैसे बताया आर्ट वाला, वो सेशनल देता है, या सेशनल होता है, आप सभी को पता है। वुड क्राफ्ट है या फिर आर्ट जो भी कहें, वो एक एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, लेकिन रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, इस कॉलेज की तरफ से दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया वुड क्राफ्ट, ये वुड क्राफ्ट रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल मानते हुए चलना है, ठीक है। अब ये हो गया। तो आपको जो रिटर्न थ्योरी पेपर के साथ में आपको पता है, थ्योरी साइंस में, थ्योरी में क्या था, थ्योरी में था फिजिक्स, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स था, तो उसका प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब आपको महीना में कन्वर्ट करना है, आपका 1 साल का था बीएड या फिर 2 साल का था, तो उसके हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पर 12 मंथ या फिर 24 मंथ आपको भरना है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड जो भी बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं दोस्तों। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, यानी उधर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं भी भरेंगे तो चलता है दोस्तों। अगर आपने किसी स्कूल में काम किया है, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करेंगे। साथ ही साथ डेट भी आपको बताना होगा कि कब से कब तक आपने इस स्कूल में ज्वाइन किए थे और कब छोड़े थे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलग अलग स्कूल में ज्वाइन किए हुए थे, है ना। 1 साल किसी स्कूल में, फिर दूसरे साल किसी स्कूल में, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से कॉलम बनाई गई है, रो बनाई गई है, आपने कितने स्कूल छोड़े हैं, कितना साल काम किया, इस तरह से आप एक्सपीरियंस, जितने भी स्कूल गए हैं दोस्तों, तो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये था इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 10.10 हुआ, 11 हो, 12 हो, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है।
एरिया है, सिग्नेचर है, लास्ट में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम यहाँ पर जो भी आपका, और कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिए ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पर सिर्फ ऑफिस यूज़ करने के लिए है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट, ये सब जो भी दिख रहा है आपको दोस्तों, तो वो लोग यूज़ करेंगे। तो ये था दोस्तों कैसे फॉर्म भरना है टीजीटी और पीजीटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और इस चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो चैनल है आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। शुरू में मैं थोड़ा सा हताश हो गया था कि कोई मुझे देख नहीं रहे हैं। एक दो वीडियो मेरा डाला हुआ था, फिर हताश हो गया था, फिर धीरे धीरे वीडियो डालने लगा। तो आप लोगों ने ये पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो सब्सक्राइबर मेरे 38 मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।